जय जिनेन्द्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता मेहता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम फंगल इन्फेक्शन और खुजली से बचने के बहुत सारे उपायों के बारे में कि आप खुजली से रेगुलर कैसे कुछ उपाय करके पूरी तरह से बच सकते हैं। बार बार आपको जो खुजली का या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो आपको किसी भी तरह की खुजली हो, एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो ये बार बार ना हो आपको और आप इससे बच सकें, इसके बारे में बात करेंगे। और फंगल इन्फेक्शन की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिससे आप फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत ज़िद्दी होता है और ईजीली ख़त्म नहीं होता है। थोड़े टाइम आता है, थोड़े टाइम वापस चला जाता है, फिर वापस आता है। तो कुछ मेजर्स आप ध्यान में रखें जिससे आपको ये बार बार ना हो, और साथ ही आप इसको जड़ से कैसे खत्म कर सके, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक देखिएगा ताकि वीडियो का आप पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप चैनल का पूरा लाभ ले सकें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन। बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है, बार बार होता है, तो क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। चाहे वो खुजली का फिर कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, तो सारी ही स्किन प्रॉब्लम में ये जो टिप्स है आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। सबसे पहली चीज़, जो खुजली है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है जो स्किन में आपको इरिटेशन पैदा करता है, वो या तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस में आता है या फिर डैम्पनेस में आता है। यानी अगर मौसम बहुत सूखा है तब भी आपको खुजली या स्किन के इन्फेक्शन, स्किन की इरिटेशन बढ़ने का टाइम होता है, या फिर डैम्पनेस यानी अगर मौसम में बहुत नमी है, आपके घर के आसपास बहुत नमी है, या फिर आप ऐसे वातावरण में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी रहती है, आपके वातावरण में पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसा कि बारिश के मौसम में होता है, तो आपको खुजली होने की संभावना रहती है। तो उस समय आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। जब ड्राइनेस आ रही है तब आपको पूरा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, और जब डैम्पनेस आ रही है तब आपको ऐसे मेजर्स अपनाने, जैसे पाउडर डालना है या ऐसे मेजर्स अपनाना है जिससे आपकी स्किन जो है सूखी रहे, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं आपकी स्किन सेंसिटिव है और स्किन इन्फेक्शन के प्रति प्रोन है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ना आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राइनेस का सामना करना पड़े, ना ज़्यादा डैम्पनेस का। अगर आपको हैवी स्वेटिंग होती है तो ध्यान रखिए कि आपको उसको जल्दी से जल्दी सुखाना कैसे है जिससे कि आपको बार बार स्किन का इन्फेक्शन न हो। ऑटो इम्यून सिस्टम जो आपका है वो अगर वीक है, अगर आपका किसी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम है जो उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो उसमें भी स्किन इन्फेक्शन के प्रति जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उस समय आपकी स्किन को एक्स्ट्रा केयर देनी है। नेक्स्ट, ओबेसिटी जिन लोगों को होती है उनको भी स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, एक्स्ट्रा वहाँ पे जगह कम रहती है, एयर पूरी तरह से जा नहीं पाती, और जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन का डर रहता है। तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी आप क्लोथ्स पहनते हैं उसको आपको पूरा अच्छे से धोना है। 1 महीने में 2 बार लगभग आपको खोलते हुए पानी में यानी उबलते हुए पानी में उनको अच्छे से धोना है, जिससे कि जितने भी बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए। साथ ही क्या करना है कि आपको जो आपके कपड़े हैं, जिस पर्सन को प्रॉब्लम है उसको उन कपड़ों को दूसरों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दूसरे के टॉवेल या छोटे मोटे जो भी क्लॉथ है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करने हैं। और आपके जो टॉवेल हैं उनको भी आपको ट्राई करना चाहिए कि 3 बार के यूज़ के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर उनको धोना चाहिए। उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम रहेंगे और इन्फेक्शन और लोगों में नहीं फैलेगा। जब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है तो आपको मॉइस्चराइज़र के रूप में कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूट करता है वो चीज़ आप यूज़ लीजिए। चाहे तो आप नारियल के तेल में कपूर मिला के भी रख सकते हैं, या किसी भी तरह की खुजली को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो ये बेस्ट चीज़ है जो आपको राहत तो ज़रूर देती है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखें, नीम का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसमें केमिकल्स कम से कम होने चाहिए। जितने ज़्यादा केमिकल होंगे वो आपकी स्किन प्रॉब्लम को और वर्स बनाने सकते हैं, आपकी स्किन को और कमज़ोर बना सकते हैं। तो हो सकता है जिस तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त है, तो उस समय तो आपको सही लगे, लेकिन बाद में आपकी स्किन की कंडीशन और बिगड़ जाए।
तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। जो भी सोप आप यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करते हैं, उसमें केमिकल्स कम से कम होने चाहिए। कॉस्मेटिक्स तो कम से कम आपको बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो होते ही। चाहे कितना भी आप उसको केमिकल फ्री होने का दावा कर लें, कितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, लेकिन कॉस्मेटिक्स आप जो यूज़ करते हैं, जो चीज़ें आप स्किन पर लगाते हैं, वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो इसको आप खा भी सकें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आप ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, जो भी आर्टिफिशियल क्रीम्स वगैरह होती है जिनको आप खा नहीं सकते, अगर वो आप स्किन पर लगाते हैं तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देती, या देती भी है तो टेम्प्रेरी देती है और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है और आपको बार बार खुजली की प्रॉब्लम होती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आपको ये चीज़ पता लगानी बहुत ज़रूरी है कि आपको एलर्जी किस चीज़ से। सिंपल डस्ट, पोलन ग्रेन्स या आसपास के जो पेट है उनके फर से है, या आपको खाने में किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, उस वजह से आपकी खुजली बढ़ती है। तो कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर किसी चीज़ से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको कम से कम कॉन्टेक्ट में आना है। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फंगल इन्फेक्शन की बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, केवल एक मेडिसिन नहीं है या केवल 10 मेडिसिन नहीं है। फिर मैं कुछ बिल्कुल टॉप ग्रेड मेडिसिन का नाम लेना चाहूँगी जो बहुत यूज़फुल है और बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करती है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है उसका नाम है सेपिया। सेपिया 200 पोटेंसी में आप वीकली ले सकते हैं, या फिर सेपिया 30 की 3 डोज यानी सुबह दोपहर शाम करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में जब आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है और काफ़ी समय से आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो सेपिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेसिलिनम 1M भी बहुत अच्छी मेडिसिन है उस कंडीशन में जब आपको रिकरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, आप बार बार मेडिसिन लेके थक चुके हैं, उसका आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है और फिर खुजली आ जाती है, तो बेसिलिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। साइलेशिया 6x पोटेंसी में उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको फीट का फंगल इन्फेक्शन है, यानी पैरों में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन रहता है, पैरों में सूजन आती है या पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन भी होता है, और स्वेटिंग जो है बदबूदार है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्वेट अगर आपका पैरों में रहता है, तो साइलेशिया 6x 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। इस तरह का जो फंगल इन्फेक्शन है, साइलेशिया 6x पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है टेल्यूरियम 30। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको खुजली बहुत ज़्यादा है और जो आपका फंगल इन्फेक्शन है वो ऐसा है कि जैसे कि रिंगवर्म है, तो रिंगवर्म की आपकी बहुत सारी एक साथ रिंग दिखाई दे रही है, बहुत सारी रिंगवर्म्स एक साथ हो रही है, जगह जगह पे हो रही है, खुजली इतनी ज़्यादा है कि आप खुजाल खुजाल के उसको परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुजली ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो टेल्यूरियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है, उस कंडीशन में ये मेडिसिन लेके आप आपकी प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम में बहुत दी जाती है, इसके सिम्टम्स समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको फॉल्ट्स, स्किन फॉल्ट्स में रैशेस दिखाई दे रहे हैं, ओबेसिटी है यानी कि मोटापा भी है साथ में, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपको उसमें से पतला सा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है या आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ग्रेफाइटिस 30 को ले सकते हैं और प्रॉब्लम से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीम्क्रूट 30 की। एंटीम्क्रूट 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके फंगल इन्फेक्शन की, स्पेशली जो आपके नेल्स का फंगस होता है, चाहे वो उंगलियों के नेल्स हों चाहे आपके टोस के नेल्स हों, उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीम्क्रूट 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। उस कंडीशन में जब नेल्स का कलर भी चेंज हो रहा है, कालापन आ रहा है, उनमें नीलापन आ रहा है, उनमें धारियाँ दिखाई दे रही है, नेल्स जो हैं वो उनकी जो शेप है या उनकी जो साइज़ है वो इरेगुलर हो रही है, वो थोड़े खुरदरे से हो रहे हैं। फार्मर्स नेल्स भी कहते हैं एंटीम्क्रूट के नेल्स को, मतलब एंटीम्क्रूट जिन लोगों को सूट करती है उनके नेल्स बिल्कुल फार्मर्स जैसे खुरदरे टाइप होंगे। मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। इस तरह के अगर नेल्स हो और साथ में आपको वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीम्क्रूट 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं इस मेडिसिन को और कंडीशन से राहत पा सकते हैं। तो यही था वीडियो फंगल इन्फेक्शन की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और इचिंग को आप कैसे कम कर सकते हैं आपकी डेली लाइफ से, इसके बारे में। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।